नमस्कार। पिछले 20 और 21 तारीख को झारखंड में विकसित भारत युवा संसद 2025 का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इसमें हमारे गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में गिरिडीह और कोडरमा, जिसमें गिरिडीह को नोडल केंद्र बनाया गया था, उसमें 20 और 21 को चलने वाले सत्र में इस विकसित भारत युवा संसद 2025 का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इसमें 10 उम्मीदवार चयनित हुए जो विधानसभा जो राज्य स्तर पर उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। फिर उन्हें वहाँ पर से राज्य स्तर पर चयनित 3 प्रतिभागियों को फिर राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए आपको राज्य स्तर पर चयनित होना अनिवार्य है। केवल आप जिला स्तर पर चयनित हुए हैं तो मेरा ये वीडियो उन चयनित झारखंड के उन 100 चयनित, क्योंकि 10 नोडल केंद्र थे तो उसमें 10 नोडल केंद्र से 100 प्रतिभागियों के लिए है जिनको अब आगे की तैयारी करनी है। हालांकि बहुत अपना तैयारी अब लागू कर चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे की रणनीति कैसे बनाएं ताकि हमें संविधान सभा में जाने का मौका मिले, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातों को रखने का मौका मिले। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप समझेंगे कि किस तरीके से अपनी बातों को रखना है, कौन से विषय का चयन करना है, किस विषय में किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से अपनी बातों का प्रारंभ करना है, फिर परिचय, बॉडी, कॉन्क्लूजन, किस तरीके से समन्वय करके एक बेहतर निष्कर्ष देना है। तो उसी के लिए वीडियो, तो शुरुआत करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये 2 विषय दिए गए हैं राज्य स्तर पर बोलने के लिए। उसमें से एक है संविधान दिवस के 11 संकल्प, उस पर बोलना है। एक है भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा पर। तो मैंने जिस विषय का चयन किया है वो है भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा। तो हम सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले शुरुआत करने का तरीका देखिए आप। आदरणीय महानुभाव महोदय एवं मेरे प्यारे युवा साथियों, क्योंकि हम लोग जो झारखंड के हैं तो बोलेंगे जोहार। मैं यहाँ पे अपना नाम और अपना मैं शैक्षणिक पृष्ठभूमि लगा रहा हूँ, अपने अनुसार आप बदल सकते हैं। मैं अमित कुमार गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह का छात्र दिए गए विषयों में भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकारों, कर्तव्यों और प्रगति की यात्रा विषय को चुनता हूँ और अपने विचार व्यक्त करता हूँ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, जिसके बाद शुरुआत होती है एक नव भारत की जो गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का ब्रिटिश शासन अधिनियम व 1935 का भारत शासन अधिनियम, इन सभी ने केवल साम्राज्यवादी शक्ति के हितों की पूर्ति की। नागरिक अधिकार, कर्तव्य, इन सभी से नागरिकों को वंचित रखा गया, जिसने राष्ट्र और नागरिकों की प्रगति को बाधित किया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी वह काल जब भारतीय संविधान को लागू किया गया से लेकर आज तक के इस 75 वर्ष की यात्रा में नागरिकों ने शोषण, छुआछूत, पूर्वाग्रह, अशिक्षा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, दलितहीन भावना से लेकर आज हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार, जिसमें समता, स्वतंत्रता व शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति, शिक्षा का अधिकार, यहाँ तक कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, जिसने भारतीय समाज की तमाम विकृतियों को दूर किया। और यह वही संविधान है जिसने 1980-90 के दशक में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के विरुद्ध सड़कों पर खड़ा किया, जिसने 1975 के आपातकाल को खत्म कर केंद्रीकृत होती शासन व्यवस्था को खत्म किया, जिसने अनेकता में एकता को मजबूत किया, जिसने महिलाओं को राजनीति में द्वार खोला और महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दिए। यह वही संविधान है जिसने विभिन्न जाति समुदाय की भावना को दूर कर एकता पर बल दिया, जिसने हिंदुओं से ईद मुबारक और मुसलमानों से शुभ दीपावली कहलाई। यहाँ तक कि मौलिक कर्तव्यों ने भी भारतीय नागरिकों के आदर्श को प्रस्तुत किया, जिसने भारतीय संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संविधान न केवल विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश जहां भिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग हैं, एक भाव बनाकर रखती है। यही एक भाव, यही बोल के, यही निष्कर्ष बोल के अपनी बातों को वहाँ पर विराम देना है।
क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, समय की अवधि मात्र 3 मिनट है और 3 मिनट में ज़्यादा खोलकर बातें कही भी नहीं जा सकती। केवल बातों को ऊपरी तौर पर कहा जा सकता है, जो प्रभावी हो, गहरी हो, जो मर्मदर्शी हो, जो भेदपूर्व हो। इन बातों के माध्यम से मुझे आशा है कि एक स्थान लाया जा सकता है। हालाँकि कुछ खुद से भी आप लोगों को अपनी मेहनत करना पड़ेगा। ये पर्याप्त नहीं है, ये जो ना मैंने लिखा है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन कुछ जोड़ करके इससे आप आइडिया लेकर के उसे पर्याप्त बना सकते हैं। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतियोगिता में शामिल हुआ हूँ। मुझे युवा संगम के तहत अंडमान निकोबार, फिर वहाँ से मुझे सेलेक्टेड करके फिर राष्ट्रीय स्तर पर मुझे भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम में जाने का और बोलने का अवसर मिला। तो मैं उस अनुभव के माध्यम से कुछ लिखने का प्रयास किया हूँ आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के लिए ही है, मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन हो सकता है, बशर्ते आप इसके लिए तटस्थ हों, मजबूत हों, साहसी हों और प्रयास करें। बाकी प्रयास पे उम्मीद पे दुनिया टिकी है, तो आप ये भी प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा है आप भी राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हो। मेरी आपसे शुभकामनाएं। धन्यवाद।